रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कविता जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 से, और उस कविता का शीर्षक है उलझन। जी हाँ, कोई है एक बड़ी उलझन में और वह फंस चुका है इसमें। क्या आप कभी किसी उलझन में फंसे हैं? कभी आपको निर्णय लेने में कभी कोई परेशानी हुई हो, आपको समझ ही ना आ रहा हो कि यह करना चाहिए या वह। मुझे तो यह उलझन तब होती है जब मेरे घर वाले ले आते हैं गुलाब जामुन और मेरी पसंदीदा आइसक्रीम एक ही दिन। अब मुझे ज्यादा मीठा तो पसंद नहीं, पर ये दोनों ही चीज मेरी पसंदीदा है, पर मैं एक दिन में एक ही चीज तो खा सकती हूँ। तो अब मेरी उलझन यही हो जाती है कि मैं आज गुलाब जामुन खाऊं या आइसक्रीम खाऊं। तो आप भी फंसते होंगे ऐसी ही कभी किसी उलझन में। मुझे अपनी उलझन के बारे में जरूर बताइएगा। तो अभी जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उलझन, और वह है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 की पृष्ठ संख्या 32 में। जी हाँ, पृष्ठ संख्या 32 खोलिएगा तो आपको यह कविता मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना यह कविता उलझन। उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो यह है एक लड़की जिसको उसके घर वालों ने एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। अब वह भी आपकी तरह चौथी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन अभी से ही उसके घर में जितने लोग रहते हैं उनकी अभिलाषाएं उनसे, इस बच्ची से, इस लड़की से बहुत अलग अलग है। कोई कहता है कुछ बनो तो कोई कहता है कुछ बनो। तो इसी वजह से ये लड़की है एक बहुत बड़ी उलझन में। तो उसके पापा क्या कहते हैं बनने के लिए? पापा कहते हैं कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए, उन्हें देखभाल करनी चाहिए और सबको ठीक रखना चाहिए और बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ना चाहिए। जबकि माँ चाहती है कि वह इंजीनियर बने, बड़े बड़े पुल बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाए। तो उनकी माँ चाहती है कि वह इंजीनियर बने। फिर भैया कहते हैं कि यह सब छोड़ो, तुम कंप्यूटर सीखो, आजकल का जमाना है, कंप्यूटर से ही सब कुछ होता है। तो तुम्हें अगर कंप्यूटर आएगा तो तुम्हारी नौकरी एक बड़े से ऑफिस में लग सकती है। तो तुम क्या सीखना चाहिए? तुम कंप्यूटर अच्छे से सीख लो। फिर आते हैं चाचा जी। तो चाचा जी कहते हैं कि तुम्हें प्रोफेसर बनना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए। चाची कहती हैं अफसर बनो, बड़े से ऑफिस में जाओ, वहां काम करो। अब दीदी कहती हैं कि आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है? कलेक्टर बनना है। जी हाँ, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है, पूरा सब कुछ संभालना है। फिर बाबा कहते हैं कि फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। तो सबसे ज्यादा मेहनती काम बाबा किसे समझते हैं? फौजी को समझते हैं कि एक फौजी ही सबसे ज्यादा ऐसा काम करता है जिससे जग में नाम कमाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम क्या बनो? एक फौजी बनो और जग में नाम कमाओ। लेकिन दीदी क्या कहती है? दीदी कहती है कि घर में ही रहो और घर का उद्योग लगाओ, कि घर में कैसे घर को संभाला जाता है, कैसे सारी चीजें घर में होती हैं, यह तुम उद्योग लगाओ। अब वह इसी वजह से परेशान है कि सबकी इतनी अलग अलग अभिलाषा है, सबका अपना नाता है और उसके मन की उलझन को कोई भी नहीं समझ पाता। जी हाँ, हर किसी के बचपन में यह चीज जरूर होती है कि जब हमारे बड़े हमसे बहुत अलग अलग अभिलाषाएं लगाकर
बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा दिल क्या चाहता है ये कोई पूछता ही नहीं। तो आपका दिल क्या चाहता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से इन्हें बड़े होकर क्या बनना चाहिए। तो यह सुंदर सी कविता लिखी है सुरेंद्र विक्रम जी ने। जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 और निकालिए पृष्ठ संख्या 32 और जल्दी से पढ़ डालिए यह कविता। और अगर आपके घर वाले भी आपको बहुत सारी चीजें कह रहे हैं ना करने के लिए, उन्हें भी पढ़ा दीजिएगा, शायद वह समझ जाए। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कविता, क्रियाकलाप या कहानी लेकर।